बिहार पुलिस परीक्षा 2025 दोस्तों 3 अगस्त 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ, जो बिहार पुलिस का लास्ट एग्ज़ाम था, उस दिन के सभी प्रश्न आप सबों के बीच लेकर आए हो। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें और इसे कम से कम एक ग्रुप में आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट मिले। और अगर आप इस एग्ज़ाम को दे कर आए हैं तो इससे आप अपना मिला लीजिए और देखिए कितना आप सही करके आए हैं और कितना गलत करके आए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न को। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है और कटक जो है आपका उड़ीसा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति जो है दोस्तों, ये सबसे पहले तो ये हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था रूस में, और यह फरवरी क्रांति, रूस में जो फरवरी क्रांति हुई थी वह फरवरी क्रांति के बाद हुआ था बोल्शेविक क्रांति। और इस बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और यह जो क्रांति हुई थी वो व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी, और व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। और हुआ क्या था, इस समय जार निकोलस द्वितीय को जो है अपदस्थ कर दिया गया था, जार निकोलस द्वितीय को, और यहाँ पे समाजवादी शासन की स्थापना हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति के बारे में कम से कम आपको इतना याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो रामचरितमानस के रचनाकार जो हैं आपके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 1906 में हुई थी और ये ढाका में हुई थी। वर्तमान में ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है? तो कपिल मुनि मेला जो है कुलायत में लगता है, और कुलायत जो है बीकानेर में आता है, और बीकानेर जो है राजस्थान राज्य के बीकानेर जिला के कुलायत नामक जगह पे कपिल मुनि मेला लगता है। और यह जो कपिल मुनि मेला है या कुलायत मेला है, यह कुलायत झील के पास लगता है। और कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है यह मेला। कुलायत झील के नज़दीक कपिल मुनि मेला लगता है। और वहाँ पे एक चीज़ और है कि कुलायत में कपिल मुनि का एक मंदिर भी संप्रीत है। कुलायत में कपिल मुनि के नाम से मंदिर संप्रीत है। अगला क्वेश्चन है कि चीन में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो चीन में जो है सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, WTO का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी स्थापना की बात कर दें तो इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछ दे आपसे दोस्तों तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जेनेवा। और ये जो जेनेवा है ये स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। ठीक है, तो इतने बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है वो सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। और इन्हें उर्वशी पुस्तक के लिए एक पुरस्कार मिला था, और जो पुरस्कार मिला दोस्तों वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कब मिला था ये भी आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी किस पर खेला जाता है? देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो है पहले घास के मैदान पर खेला जाता था, लेकिन वर्तमान में यह सिंथेटिक टर्फ पे खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो हुमायूंनामा जो पुस्तक है, हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक हैं गुलबदन बेगम। यह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है हुमायूंनामा। अगला क्वेश्चन है, BPRD की फुल फॉर्म। BPRD का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि RSS की स्थापना कब हुई थी? तो RSS की जो स्थापना है वो 27 सितंबर 1925 को हुई थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2025 को मुख्य अतिथि के रूप में भारत में कौन आए थे? तो गणतंत्र दिवस के दिन जो है 2025 के गणतंत्र दिवस के दिन हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पे प्रबोवो सुबियांतो आए थे। और ये जो प्रबोवो सुबियांतो हैं ये इंडोनेशिया के रक्षा प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा जो है दोस्तों ये गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू होकर दांडी तक गई थी। और यह यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और इसमें हुआ क्या था कि नमक कानून को भंग किया गया था, नमक बनाकर दांडी में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो 2001 से 11 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17.64% थी। अगला क्वेश्चन है बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष। तो जो बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे वो सॉरी ये रामधारी सिंह लिखा हुआ है, रामधारी सिंह नहीं होगा, राजेंद्र धारी सिंह होगा। बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे राजेंद्र धारी सिंह। बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे राजेंद्र धारी सिंह। और अगर सचिव पूछ दे, अगर सचिव आपसे पूछ दे दोस्तों, तो सचिव हो जाएंगे आपके राधा कृष्ण चौधरी। सचिव हो जाएंगे राधा कृष्ण चौधरी आपके सचिव हो जाएंगे इसके। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? तो बेलगांव अधिवेशन जो है 1924 में हुआ था और यह कर्नाटका में हुआ था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है आपके महात्मा गांधी हुए थे। महात्मा गांधी थे बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष। संकीर्तन किस राज्य में होता है? तो संकीर्तन जो है वो मणिपुर राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वर्ष 2025 में जो है भारत से जो अंतरिक्ष यात्री गए थे वो थे आपके शुभांशु शुक्ला और ये हाल फिलहाल में लौट कर वापस आए हैं। अगला क्वेश्चन है कि द हिडन हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो द हिडन हिंदू पुस्तक के लेखक अक्षत गुप्ता हैं। कौन है? अक्षत गुप्ता। अगला क्वेश्चन है कि तारकाय केंद्र किस कोशिका में पाया जाता है? तो तारकाय केंद्र जो है वो आपके जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में तारकाय केंद्र पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के सबसे लंबे समय तक गवर्नर कौन रहे हैं? तो आरबीआई के जो सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहे हैं वो हैं बेनगल रामा राव और ये 1949 से 1957 तक रहे हैं, यानी कि लगभग 7 वर्ष तक ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेज राना 1 चिप किस कंपनी ने बनाई है? तो मेज राना 1 चिप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया। अगला क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या उत्पन्न होता है? तो जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो हमें NO2, O2 और PbO प्राप्त होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि आदिवासियों का कुंभ मेला किसे कहा जाता है? तो आदिवासियों का कुंभ मेला जो है वो आपका बरनेश्वर धाम में लगता है जो कि राजस्थान के डूंगरपुर जिला में स्थित है। यह मेला माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक चलती है, यानी कि 5 दिनों तक चलता है और इसे आदिवासियों का कुंभ या भीलों का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पुष्प का स्त्री केसर किससे बना होता है? तो जो पुष्प का स्त्री केसर है वह उसमें वर्तिका और अंडाशय होती हैं और ये तीनों मिलकर स्त्री केसर बनाते हैं पुष्प का। अगला क्वेश्चन है कि दिरहम किस देश की मुद्रा है? तो दिरहम जो है वो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी से तेल शोधक कारखाना बेगूसराय में है और बेगूसराय तो बिहार के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनसेट का फुल फॉर्म क्या है? तो इनसेट का जो फुल फॉर्म है वो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के कितने सदन है? सदन पूछा है तो सदन हो जाएगा 2, लोकसभा और राज्यसभा। अगर अंग पूछ देता तो अंग होता 3, इसमें आ जाते एक राष्ट्रपति, एक हो जाते राष्ट्रपति आपके, फिर हो जाता लोकसभा और एक राज्यसभा। तो अंग पूछता तो 3, लेकिन पूछा है सदन तो सदन हो जाएंगे 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि लार का पीएच मान कितना होता है? तो जो लार का पीएच मान है वो 6.2 से 7.6 के बीच वेरी करता है। अगला क्वेश्चन है कि भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा जो है वो नगुल ट्रम हो जाएगा, नगुल ट्रम। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम था? तो जो बिरसा मुंडा है उनके गुरु का नाम आनंद पांडे था। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी अनुसूची में क्या है?
मतलब भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में किस बात के बारे में चर्चा की गई है? तो भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में शपथ और गोपनीयता की प्रतिज्ञा के बारे में चर्चा की गई है। क्वेश्चन है, बिहार प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार प्रवासी दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पूछ दे बिहार का स्थापना कब हुआ था? तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। लेकिन यह किस अधिनियम से हुआ था? तो यह 1911 के अधिनियम से हुआ था। और बिहार और उड़ीसा को जो है 1911 के अधिनियम से बंगाल प्रोविंस से अलग किया गया था। और बिहार में बिहार दिवस जो है वो आपका 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक मनाया जाता है। तो इतनी बातों को आप सबों को ध्यान रखना है। चलिए, थैंक यू दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।